इफ़ यू डिस्ट्रॉय योर टाइम टुडे, योर टाइम विल डिस्ट्रॉय यू टुमारो। अगर आप आज अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो आपका समय आपको कल बर्बाद कर देगा। सभी काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, पर्याप्त टाइम नहीं होता, लेकिन सबसे ज़रूरी काम करने के लिए हमारे पास हमेशा टाइम होता है। ये ब्रायन ट्रेसी ने कहा था, जो कि एक बहुत ही फेमस पब्लिक स्पीकर और बहुत सारी बुकों के ऑथर हैं। बड़े से बड़े लोग जो अपनी लाइफ में अमीर हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, बिल गेट्स, महात्मा गांधी, जेफ बेजोस, बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, जो भी इस दुनिया में अपनी लाइफ में सफल हुआ है, उसके पास और आपके पास एक चीज़ हमेशा कॉमन है। आपके पास और उसके पास आपका माइंड अलग हो सकता है, आपकी शक्ल अलग हो सकती है, आपके रिलेशंस अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है, उसका नाम है समय। टाइम हर एक इंसान के पास इक्वल होता है। भगवान ने इस चीज़ में सबको इक्वलिटी दी है कि 24 घंटे हर इंसान के पास होता है। फ़र्क ये होता है कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं और किन तरीकों से अपने टाइम को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, जिनसे आप अपनी लाइफ में जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच पाएंगे। तो ये वीडियो एंड तक आपको देखना है। मैं इस वीडियो में 30 टिप्स बताऊंगा जिनकी बदौलत आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले कीप टाइम लॉग बुक, यानी अपने टाइम के लिए लॉग बुक रखिए, जिसमें अपने टाइम को लिखिए कि आप सुबह 5 से 6 आपको उठना हुआ, फिर खाना हुआ, अपने जो आपने बुक रीडिंग की, ऑफिस जाना, इन चीज़ों को पहले डिटेल में लिखिए कि आपका टाइम एक्चुअली जा कहाँ रहा है। दूसरा है मेक फाइनेंशियल गोल्स, अपने आर्थिक लक्ष्य बनाइए, यानी आपको कौन सी पोजीशन चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितने साल में चाहिए, कितने दिन में चाहिए, उसके लिए एग्जैक्ट डेट दीजिए, एग्जैक्ट टाइम दीजिए। ना कि ऐसे दूसरे आदमियों की तरह कहिए कि मुझे अपनी लाइफ में बहुत अमीर बनना, नहीं, कितना अमीर बनना है उसके लिए फिक्स अमाउंट को आप एंटर कीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में और उसे एक पेज पर लिख लीजिए। तीसरा है डू इम्पोर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, यानी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे ज़रूरी चीज़ों को सबसे पहले करें। ऊपर लिखे गए टाइम बुक में से आप जानेंगे कि आपका समय एक्चुअली जा कहाँ रहा है। उनमें से आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। यू कैन नॉट कंट्रोल योर टाइम, यू ओनली कैन कंट्रोल योर प्रायोरिटीज़, यानी आप अपनी टाइम को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रायोरिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, उसे सबसे ज़्यादा समय दीजिए और सबसे पहले उसे कीजिए। चौथा है डेलीगेशन, यानी आपको डेलीगेशन की कला सीखनी होगी। लर्न डेलीगेशन, कि हर काम खुद नहीं करना है, आपको अपने घंटे का, अपने समय का मूल्य निकालना होगा कि आपकी एक घंटे की वैल्यू कितनी है। जैसा कि अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 है तो आप उसमें महीने में कितने दिन काम करें, मान लीजिए 25 दिन काम करें, तो उसको अपने घंटे से डिवाइड कीजिए, कितने घंटे, अगर 8 घंटे काम करें तो 20,000 बटा 200 होंगे, यानी आपके एक घंटे का वैल्यू 100 रुपये है। तो अगर किसी काम में आपको 1 घंटा लग रहा है, अगर उसे किसी दूसरे को देना है जो आपको 50 रुपये में वो कर देगा, अगर बैंक की लाइन में आपको खड़ा होना है या किसी भी काम बाजार में जाना है उसके लिए अगर वो 50 में करा तो उसे 50 दे दीजिए। अपने टाइम को डेलीगेट करना सीखिए, अपने कामों को डेलीगेट करना सीखिए। पांचवा है यूज़ योर ट्रेवल टाइम। ज़्यादातर सफल लोग अपने ट्रैवलिंग टाइम को यूज़ करते हैं, चाहे वो फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो, कहीं भी हो। अगर कार चला रहे हैं तो ऑडियो बुक सुनेंगे, अगर फ्लाइट में है तो वो बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक्स, वीडियोस देख सकते हैं। तो अपने ट्रैवल टाइम को अपने उसको मैनेज कीजिए। आप बस ट्रेन कहीं भी जाए तो उसे वेस्ट ना कीजिए। छठा है पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो 20-80 रूल आपने देखा होगा कि आपका 20% काम ही आपकी 80% सक्सेस को क्रिएट करता है। तो आपके अपने 20% कामों को जाने और उन्हें उनके दायरे को ज़्यादा बढ़ाए, 20% को ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि नॉर्मल आदमी के, हर इंसान के 20% काम है, उसकी 80% सक्सेस क्रिएट करते हैं। तो आपका व्यस्त रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यस्त चीटियाँ भी रहती है। आपको किसी चीज़ में व्यस्त रहते हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस चीज़ में व्यस्त रहते हैं। तो चीटियाँ भी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, लेकिन आप क्या करने में बिजी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 चीज़ों में एवरेज बनने से अच्छा कि आप एक चीज़ में इतने परफेक्ट बन जाए कि आपकी जैसा दुनिया में कोई भी ना हो। अपने समय को जाने, आपका समय एक्चुअली जा कहाँ रहा है, तो उसके हिसाब से अपने पेरेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके उस 20% के दायरे को और बढ़ाए। सातवां है पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ कहता है कि आपका काम आपके समय के हिसाब से बढ़ता चला जाता है, यानी अगर आपको किसी काम को करने के लिए 20 दिन दिए जाएंगे तो आप उस काम को 20 ही दिन में निपटाएंगे। अगर आपको उसी काम को करने के लिए आपको 10 दिन दिए जाएंगे तो अपने काम को आप उसी 10 दिनों में कर लेंगे। तो अपने काम को डेडलाइन दीजिए, आपको कब तक करना है। विदाउट डेडलाइन योर गोल जस्ट अ ड्रीम। कब तक आपको पैसा पाना है, कब तक आपको उस पोजीशन पर पहुंचना है, कब तक आपको वो गोल हासिल कर लेना है। तो पार्किंसन लॉ का इस्तेमाल अपनी लाइफ में कीजिए। आठवां है वर्क इन योर प्राइम टाइम। अपने बेस्ट टाइम में काम कीजिए। ये सभी लोगों के लिए अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए प्राइम टाइम होता है सुबह का टाइम। उस समय आपका माइंड ज़्यादा एक्टिविटी के साथ काम करता है और आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। कई लोगों के लिए वो दोपहर में भी हो सकता है, जब वो नींद की झपकी लेकर दोबारा काम करते हैं। तो अपने प्राइम टाइम में अपना बेस्ट काम कीजिए। नौवां है मैनेज योर सेल्फ, यानी अपनी चीज़ों को या अपने आप को मैनेज कीजिए। अपनी जिन चीज़ों को आपको रोजाना जरूरत पड़ती है उन्हें फैला कर ना रखिए, जिनको आपको एडजस्ट करने में 20-30 मिनट वेस्ट हो जाए। और अपने शरीर को भी, अपनी बॉडी को भी मैनेज रखिए, जिनकी वजह से आपको बीमारी में, इन चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में अपना समय और अपनी हेल्थ बर्बाद ना हो। पहला सुख निरोगी काया। 10वां है
क्रिएट टाइम टेबल, यानी पहले लॉग बुक बताया था, इसमें लिखिए कि आप 8 घंटे सोने में गुजार रहे हैं, 2 घंटे आप नाश्ता चाय पानी में, 2 घंटे आप मोबाइल सोशल मीडिया उसमें गुजार रहे हैं, 1 घंटा आप ऑफिस आने जाने में, स्कूल आने जाने में, कॉलेज आने जाने में लग रहा है, 2 घंटे आप परिवार के साथ, यानी अपने टाइम को पूरा लिख लीजिए। 8 घंटे आप नौकरी कर रहे हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, जो कुछ भी आप सेल्स कर रहे हैं, तो अपने पूरे एक्शन प्लान टाइम टेबल को लिख लीजिए। 11वां है गेट इनटू एक्शन, यानी अपने काम में जुट जाए। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा था, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही, यानी इस संसार में हर चीज पाने योग्य, यानी हर चीज को पाया जा सकता है, लेकिन जो कर्महीन व्यक्ति होता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो आपको अपने गोल के लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। आपको अपनी नींद को, अपने कंफर्ट जोन को, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को जिनके साथ आप पार्टी करते हैं उनको आपको सेक्रीफाइस करना होगा। नथिंग कम्स फ्री इन लाइफ। तो कई बार आपका मूड भी खराब होगा, आपको काम करने का मूड नहीं होगा, लेकिन आपको फिर भी अपने आप को पुश करना होगा अपने काम को करने के लिए। अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं, जब आपका मूड नहीं है, जब भी अगर आप अपने काम को कर सकते हैं, जब आप डिप्रेस्ड गुस्सा आ रहा है, जब भी अगर आप अपने काम को कर सकते हैं, आप थके हुए तब भी अपने काम कर सकते हैं, तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। यही सबसे बड़े सफल लोगों और असफल लोगों में अंतर होता है कि वो बोर हो जाने के बाद, उब जाने के बाद भी अपने काम को करते रहते हैं, बल्कि जो नॉर्मल इंसान है वो जब मोटिवेटेड होता है, हैप्पी रहता है, तभी अपने काम को करता है। इस आदत को अपना लीजिए, लाइफ चेंजिंग साबित होने वाली है। 12वां है इंक्रीज योर वर्किंग कैपेबिलिटी, यानी अपने काम करने की क्षमता को बढ़ाइए। आप जो भी काम कर रहे हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अगर आप ज़्यादा सीखोगे तो आप ज़्यादा कमाओगे, यानी अपने जिस भी क्षेत्र में है उसमें आप स्पेशलिस्ट बनते जाइए। रोजाना 1% बेहतर बनिए। एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जेम्स क्लियर अपनी बुक में बताते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में डेली 1% बेहतर बनते हैं तो आप साल के एंड में 37.78, यानी आप 37 गुना तक बेहतर बनते हैं। अगर आप अपने 1 लाख रुपए को 1% बढ़ाएंगे तो आपके साल में के एंड में वो 37 लाख हो जाएगा। तो अपने पिछले दिन से बेहतर बने, चाहे आप 1% ही बेहतर बने। स्लोली इज द फास्टेस्ट वे वेयर यू वांट टू गेट बी रिच, यानी आप जहां भी अपनी लाइफ में पहुंचना चाहते हैं वो धीरे धीरे चलना सबसे फास्ट वे है। तो 13वां है डिसाइड द डेडलाइन, यानी डेडलाइन दीजिए कि मुझे ये बुक इतने दिन में खत्म कर लेनी, 3 दिन में मुझे बुक खत्म कर लेनी है। मुझे जो भी काम करना है उसको डेडलाइन दीजिए कि मुझे इस काम को, ऐसे नहीं है उसको छोड़ना नहीं है कि मुझे काम करना, अगर उस काम को करेंगे तो वो काम खिंचता चला जाएगा, जैसा कि पार्किंसन लॉ में भी कहा था। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको याद दिला देगा, अगर आपने डेडलाइन दिया तो बार बार याद दिलाएगा आपको ये काम इससे पहले करना ही करना है। 14वां है लर्न टू बाय टाइम, हाँ समय को खरीदा जा सकता है। कैसे खरीदा जा सकता है मैं आपको बताऊंगा। जैसा पहले बताया गया था कि आपके 1 घंटे की वैल्यू निकालिए, आपको 1 घंटे की वैल्यू कितनी है तो उसी घंटे की वैल्यू को यूज़ कीजिए। जैसा कि अगर आपको किसी काम को करने में 100 रुपये देने हैं और आपके घंटे की वैल्यू 200 है तो वो आप उसको दे सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके साथ ही अपने समय को कैसे खरीद सकते हैं, और अगर आप लोकल ट्रेन में जा रहे हैं तो उसकी बजाय सुपर फास्ट ट्रेन में जाइए, जिससे कि आपका समय बचेगा। अगर आपके पास बजट आप केपेबल है तो आप एरोप्लेन में भी जा सकते हैं। अपने समय को खरीदना सीखिए, क्योंकि आपका समय आपके धन से ज़्यादा ज़रूरी है। तो 15वां है सेक्रीफाइसेस इन प्रेजेंट फॉर योर फ्यूचर बेनिफिट्स, यानी अपने भविष्य के लाभों के लिए आपको आज अपने प्रेजेंट में सेक्रीफाइसेस करने होंगे। अगर आप 10 साल बाद करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप 10 साल बाद काम करना शुरू नहीं करेंगे, बल्कि आपको आज से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा। जो आप चाहते हैं अपने प्लान्स के हिसाब से आपको अपने एक्शन को करना पड़ेगा। अपनी नींद को, अपने कंफर्ट जोन को आपको सेक्रीफाइसेस करना होगा। अपने आप ना तो भूतकाल में जी सकते हैं ना ही फ्यूचर में जी सकते हैं, आप सिर्फ प्रेजेंट में जी सकते हैं हमेशा। आपको पास्ट से एडवाइस लेनी है, फ्यूचर का विजन रखना है, लेकिन अपना पूरा फोकस आपको प्रेजेंट में रखना है। लिव इन प्रेजेंट। 16वां है वर्क ऑन टाइम, यानी निश्चित समय पर काम करें। आपको पता होगा जब आप अगर 10 बजे सोते हैं तो आप ज़्यादातर 10 बजे सो जाते हैं। अगर आपको 12 बजे खाना खाने की भूख लगती है तो आपको उसी टाइम पे लगभग भूख लगती है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जब आप किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो आपको याद दिला देता है कि आपको इस काम को करना है। उसमें आपको सोचने समझने के लिए आपको ज़रूरत नहीं होती, आप ऑटोमेटिक वो काम करने लग जाते हैं। तो अपने हैबिट्स को फिक्स टाइम के साथ करिए कि 6 से 6:30 मुझे एक्सरसाइज करनी है, 7 से 8 तक मुझे बुक रीडिंग करनी है। तो निश्चित समय पर निश्चित काम कीजिए, कब कुछ भी काम हो सकता है। 17वां है ग्रेविटी रूल्स फॉर वेस्ट ऑफ टाइम, यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम समय की बर्बादी के लिए। अगर आप ऊपर जंप मारेंगे तो आपको नीचे आना पड़ेगा, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। यानी उसमें आपके व्यवधान आएंगे, परेशानियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी जब भी आप ऊपर कूदना चाहेंगे, ऊपर बढ़ना चाहेंगे। तो उसी तरह आपकी डेली लाइफ में होता है कि जब भी आप अपने काम को करेंगे तो वो श्योर है 101% उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी, फिजिकल, इमोशनल, या कुछ लोग आपको कॉल करेंगे, कुछ आपको कुछ काम बता देंगे, आपकी फैमिली का छोटा मोटा काम, शादी का प्रोग्राम है, कुछ भी आपको किसी को लेने जाना है, मेहमान आ रहे, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, कुछ भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आने जरूर है। तो आपको उनके लिए प्लान करना होगा कि आप उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो अपने मोबाइल को साइलेंट करें, अगर हो सके तो उसे स्विच ऑफ एरोप्लेन मोड पर करके दूर रख दीजिए।
ऐसी जगह पर काम करें जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करा। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा दीजिए। हो सके तो बाहर से अपने घर का ताला बंद करवा दीजिए, जिससे वो दूसरे सोचे कि घर पर कोई नहीं। तो अपनी पूरी फोकस के साथ काम करें और उन चीज़ों के लिए प्लान करें जो आपको डिस्टर्ब करने वाली है, उनके लिए पहले ही प्लान कर ले, जो कि आपका समय को बर्बाद नहीं करेंगी। 18वां है टेक एडवांटेज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यानी न्यूटन के गति के पहले नियम का आप यूज़ करें। कैसे? न्यूटन की गति का नियम कहता है कि किसी भी चीज़ जब तक अपनी उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी जब तक उसे कोई दूसरा बल उसे आगे खिसकाएगा नहीं या उसे हिलाएगा नहीं। उसी तरह इंसान के साथ होता है, आपका बाहरी बल होता है या तो आपकी सिचुएशन हो सकती है, या किसी दूसरे का दबाव हो सकता है, या फाइनेंस प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, आपकी एस्पिरेशंस हो सकती है, आपका सेल्फ मोटिवेशन और डिसिप्लिन हो सकता है। तो जब भी आप अपने आप को पुश करेंगे तो इनमें से कुछ ना कुछ कारण होगा। आप जिस दिन बढ़ना बंद कर देंगे, जिस दिन आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को अपने ऊपर लगाना बंद कर देंगे, यानी उस फोर्स को लगाना बंद कर देंगे। देखो, अपने सेल्फ डिसिप्लिन को यूज़ करिए जिससे कि आप डेली बढ़ते जाएंगे। जिस दिन आपने डिसिप्लिन को यूज़ बंद कर दिया उसी दिन आप रुक जाएंगे। 19वां है इट डजंट मैटर हाउ लॉन्ग यू वर्कड, व्हाट मैटर इज रिजल्ट, यानी आप कितना समय काम कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है, आपका रिजल्ट्स क्या दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, आपके परिणाम क्या है उनसे उसमें। जैसा कि ऑफिसेज में लोग कहते हैं कि मेरी सैलरी 50,000 होनी चाहिए, लेकिन जो उनका मालिक है, ओनर है, वो सोचता है कि 25,000 का ही काम कर रहा है। तो आपको काम के पैसे दिए जाते हैं, ना कि टाइम के। तो अगर आपको ज़्यादा करना है तो आपको कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या है? उसके लिए आप बुक्स को पढ़ें, आप सेमिनार्स को ज्वाइन करें, आप पॉडकास्ट सुने, आप ट्रेनिंग्स ले, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे। तो अगर आप अपनी लाइफ में भी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, ज़्यादा सीखना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, मोटिवेशनल वीडियोज जैसी बुक समरीज पावरफुल, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और चैनल को लाइक जरूर करें। और रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट, यानी आपके रिजल्ट्स को देखा जाता है, ना कि एफर्ट्स को रिवॉर्ड किया जाता है। फिक्स करें कि मुझे 20 पेज पढ़कर उठना है, 50 पुशअप लगाने, ना कि टाइम को फिक्स करें कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है, क्योंकि आप 1 घंटे में बीच में बहुत बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, मोबाइल को यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे 1 घंटा काउंट करते हैं। तो उसकी वजह पेज को करें, पुशअप्स को काउंट करें, आपके रिजल्ट्स को काउंट करें। स्पीड इज नॉट इंपॉर्टेंट इफ योर डायरेक्शन इज रॉन्ग, अगर आपकी गति ज़्यादा है लेकिन आपकी डायरेक्शन गलत है तो वो काम व्यर्थ है। अगर आप किसी काम को पूरी कुशलता के साथ कर रहे हैं, जिस काम का कोई यूज़ नहीं है, तो आपसे मूर्ख कोई नहीं, आपसे बड़ा। तो राइट वे टू राइट वर्क एंड राइट टाइम, अगर ये आप करते हैं तो आप सफलता की राह पर चल रहे हैं। अगर आप सोचिए कि अगर आप किसी दूसरी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बहुत स्पीड से चलते हैं, लेकिन आपको जाना दूसरी बिल्डिंग पे था, तो आप इतनी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचे, आप गलत मंजिल पर पहुंचेंगे। तो उसी तरह अपनी डायरेक्शन को जरूर ध्यान रखिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। 20वां है डिसाइड विच वर्क टू डू व्हेन, यानी पहले डिसाइड करें कि आपको कौन सा काम कब करना है। सुबह अपने सबसे ज़रूरी कामों को निपटा लीजिए, यानी क्योंकि सुबह सुबह, जैसा कि ईट दैट फ्रॉग अर्ली में बताया गया, ईट दैट फ्रॉग बुक में बताया गया है कि सबसे ज़रूरी और सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने उस काम को नहीं किया सुबह सुबह तो उस काम की चिंता आपको बार बार सताएगी। क्योंकि अगर कोई काम ऐसा है जो आपको ये बहुत मुश्किल है, आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो आपकी सक्सेस में, आपकी लाइफ में ज़रूरी है, उसे करना पड़ेगा, तो उसे सबसे पहले कर लीजिए। उस फ्रॉग को यानी मेंढक को सबसे पहले खा लीजिए, जिससे कि आपका आने वाला दिन वेस्ट ना हो उसका प्रेशर के कारण। अपने फालतू कामों के लिए अलग से आधा घंटा निकाल लीजिए। आपको दोस्तों से बात करना है, टेक्स्ट करना है, या कुछ भी, अगर हो सके तो अपने घरेलू कामों और रोजमर्रा के कामों के लिए एक दिन को फिक्स कर लीजिए, जैसे कि संडे को फिक्स कर सकते हैं आप, जिससे आपके फोकस में डिस्टर्बेंस नहीं होगा और हर काम जो आप अपने कर रहे हैं उसमें आप पूरा प्रोडक्टिव हो सकेंगे। 21वां है वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठे। दुनिया के महान लोग, इंदिरा नूई जो कि इंडियन है, पेप्सिको की सीईओ 4 बजे उठती है, टीम कुक 3:45 पर सुबह उठ जाते हैं, जो एप्पल के सीईओ, अक्षय कुमार आपको पता है 4:30 बजे उठते हैं। तो जब आप जल्दी उठते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि जब आप जल्दी उठते हैं तो आप दूसरों से ज़्यादा घंटों को यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि जो लोग अगर 6 बजे उठ रहे हैं, अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं, तो आप उस समय, सुबह का टाइम ऐसा होता है जब आदमी का ब्रेन रिलैक्स होकर उठता है, तो वो ज़्यादा एक्टिव काम करता है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और दूसरा जो बेनिफिट है, उस समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता है, आपका फोकस लेवल उस समय बहुत ज़्यादा होता है और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है, आप सारे दिन एनर्जेटिक रहकर अपना काम कर पाते हैं। तो सुबह उठने की आदत डालिए, ये महान लोगों में कॉमन आदत होती है। 22वीं जो आपको काम करना है, डू वर्कआउट 1 आवर, यानी आपको 1 घंटा जरूर एक्सरसाइज करनी है। लोग सोचते हैं कि उनके पास शरीर के लिए व्यायाम करने के लिए समय नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ दिन बाद अपनी बीमारियों के लिए बहुत सारा समय देना पड़ता है, वो साल या महीने भी हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा अक्षय कुमार, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, बराक ओबामा, ऐसे दुनिया के महान लोग भी रोज एक्सरसाइज करते हैं। उन लोगों के पास भी अगर समय है तो आपके पास समय नहीं है, ये कहना बिल्कुल भी गलत है। और एक्सरसाइज, बहुत सी रिसर्च में, स्टडीज़ में बताया गया है कि एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनकी तुलना में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना पाया गया है, वो ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, वो ज़्यादा खुशी रहते हैं, वो ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं अपने काम के लिए, क्योंकि उनमें एंड्रोफिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हैप्पी हार्मोन, जो आपको कॉन्फिडेंस और खुशी देता है। तो हमेशा याद रखें कि आपका शरीर आपके मेंटल
कनेक्ट है, आपके मेंटल और फिजिकल दोनों कनेक्ट है, तो एक्सरसाइज करके उससे ज़्यादा बढ़ाए। 23वां है बी अवेयर फ्रॉम टीवी, यानी टीवी आपको ब्रेन वॉश करती है, वो दिखाती है जो वो दिखाना चाहते हैं, बल्कि यूट्यूब पर आप जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो अपनी टीवी को शट डाउन कर दीजिए, बंद कर दीजिए, अगर हो सके तो बेच दीजिए। 24वां है यूज़ लेस ऑफ योर मोबाइल, यानी अपने मोबाइल का बहुत कम यूज़ कीजिए। अपने एक दिन में एवरेज इंडियन स्मार्टफोन कंज्यूमर 4.6 घंटे अपने एक दिन में वेस्ट कर देता है अपने मोबाइल पर। तो मोबाइल बुरी चीज़ नहीं, लेकिन आप मोबाइल का अगर गलत यूज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा बुरा है। अब आप उसे कैसे रोक सकते हैं? अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर रखिए, अगर नहीं रख सकते तो साइलेंट मोड पर रखकर दूसरी तरफ रखिए, जिससे कि आपका ध्यान भटकेगा नहीं। जब भी नोटिफिकेशन कॉल्स वगैरह आएंगे तो उनसे आपका ध्यान भटकेगा नहीं। 25वां है डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन इंटरनेट, यानी अपने समय को इंटरनेट पर वेस्ट ना कीजिए। ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ अपने समय को इंटरनेट पर सोशल मीडिया, फोन साइट्स देखने में, इन चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। तो उन पर अपने समय को यूज़ कीजिए, ना कि वेस्ट कीजिए। इंटरनेट का यूज़ करें। स्टे अवे फ्रॉम लेजीनेस, आलस से मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, ये आपने हमेशा सुना होगा। यू कैन फील द पेन ऑफ रिग्रेट और यू कैन फील द पेन ऑफ डिसिप्लिन, या तो आप डिसिप्लिन का पेन सह सकते हैं, रिग्रेट यानी पछतावे का दुख सह सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। 27वां है डोंट बी ए प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टालम टोल करने वाला ना बने। जब भी आज के समय का आप काम टाल रहे हैं तो आप कल के समय को गिरवी रख रहे हैं, आज का काम आज ही करें। टालम टोल का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप ये सोचते हैं कि आपके पास समय है, इनफ समय है। अगर आपको पता है कि ये काम मुझे इस समय से पहले करना है, वरना इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, तो आप उसमें कभी भी टालम टोल नहीं करेंगे। तो आपका टालम टोल करने का सबसे बड़ा रीजन आप सोचते हैं कि मेरे पास इनफ टाइम है। 28वां है कि क्रिएट नेक्स्ट डे प्लान एंड टेक एडवांटेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी जो आपको कल करना है वो अपने माइंड को आज ही बता दीजिए। रात में सोने से पहले अपने माइंड में डिसाइड करके सोइए कि आपको कल क्या क्या करना है, जिससे कि आपके टाइम का वेस्ट होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आपको कल क्या करना है। तो आप दूसरे आदमी से और खुद से को बता पाएंगे कि आपको करना क्या है। जैसा कि जिम रोन कहते हैं, आइदर यू रन योर डे और योर रन्स डे यू, या तो आप अपने दिन को चला रहे हैं या आपका दिन आपको चला रहा है। तो आपको अपने दिन को चलाना, ना कि अपने दिन के हिसाब से चलना है। 29वां है स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स, यानी बुरी आदतों से, जैसे ड्रिंकिंग, सिगरेट, जंक फूड, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, फोन्स, इन आदतों से दूर रहना, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को बहुत कम कर देती है, आपके फोकस को कम कर देती है, आपको आलसी बनाते हैं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, जिससे कि आपकी टाइम और हेल्थ, जो ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बहुत ही डिस्ट्रक्टिव साबित होती है। और आप इनका कैसे इलाज कर सकते हैं? यू कैन रिप्लेस देम विद गुड हैबिट्स। आप कभी भी नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव हैबिट्स को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसा कि आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। ये बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कही थी कि आप अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही अपनी आदतों और माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जिन चीज़ों को अभ्यास करना है, जिन्हें आप अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हो, उन चीज़ों से वैराग्य क्रिएट करना है, जिन चीज़ों को आप छोड़ना चाहते हैं। 30वां और लास्ट है अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ रिलेटिविटी, यानी जब भी आप अपना मनपसंद काम करते हैं तो आपको समय का पता नहीं लगता, आप उस फ्लो में चलते जाते हैं। अगर आप वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से जो भी आपका है उससे बात करें, तो आपको समय का पता नहीं लगेगा। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आप किसी सुंदर युवती से बात कर रहे हैं, किसी महिला से बात करें, तो आपको 1 घंटा 1 मिनट के बराबर लगेगा, लेकिन अगर आप किसी अंगारों की ऊपर बैठे हैं तो आपको 1 मिनट 1 साल के बराबर लग सकता है। तो उसी तरह अपने काम को बोरिंग ना बनाए, अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाए, उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, और उस अपने काम को काम की तरह ना करें, बल्कि अपने काम को अपनी ऐसा बनाए जिससे कि आपको उसको करने में इंटरेस्ट आए। अब जो मैंने टेक्निक्स बताई, इनको आप रिपीट करके देख सकते हैं, और आपको अपने कमेंट में बताना कि आपको सबसे अच्छी 3 कौन सी इनमें से टेक्निक्स लगी जो आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे। मुझे पूरा यकीन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं आया तो इसे लाइक कीजिए, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपका 5 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि जो हम चीज़ बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, वो आपके लिए यूज़फुल है, उसका कुछ लोगों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम आपके लिए लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। तो हमें कमेंट में बताइए कि आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम ऐसे वीडियोस हमारे पूरे भारत देश में फैलाना चाहते हैं। उसके लिए हमारे गोल में, हमारे मिशन में मदद कीजिए। अगर आप भी भारतीय हैं तो हमारी मदद ज़रूर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों के साथ में शेयर करिए, जिससे कि हमारे देश में भी अवेयरनेस बढ़े और लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, अपने टाइम को यूज़ कर पाए। जय हिंद, जय भारत।